Good morning everyone, welcome back to my channel मिष्टी मामाई। सो हेयर आई एम विद दी अनदर ब्लॉग। सो यहाँ पे देखो मामाई मॉर्निंग में अपनी दीदी के साथ बैठ गई है। उसके साथ वो भी पढ़ाई कर रही है बट अपने तरीके से उसका सारा स्टडी मटेरियल लेके क्या क्या कर रही है देखो। क्या कर रही है मामाई? मामाई आज अपनी दीदी मम्मम का पूरा इसका पेंसिल शार्पनर इरेजर सब लेके खेल रही है। वो जो पकड़ रही है उसी का लेके बैठी हुई है। ऐसे भी मामा ने अपने राइस सेरेमनी में पेन ही उठाया था तो उसको ड्राइंग की तरफ पेन है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है वो। हाथ में क्या है मामाई? मामाई पूरा बिजी है, कुछ देखना नहीं है सुनना नहीं है उसे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मॉर्निंग में थोड़ा सा आप लोग को टूर कराती हूँ विलेज का। सो मैं आप लोग को बोली थी कि एक मैं अपना होम टूर दिखाने वाली हूँ गाँव के एरिया का। घर के बाहर का जो एरिया है जहाँ ग्रीनरी से है उसका मैं एक टूर देने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा एंट्री में, ये हम लोग का एंट्री है। मैं आप लोग को बैक कैमरा में दिखाती हूँ। ये देखो ये हम लोग का एंट्री है। यहाँ से आते वक्त यहाँ पे रोड है, यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे 2 नारियल के पेड़ है। मैं आप लोग को जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ रहना नहीं होता तो यहाँ पे केयर नहीं हो पाता उतना। सो ये यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह हैं। यहाँ आम के पेड़ है, नारियल का पेड़ तो आपको दिखा दिया मैंने। नारियल पेड़ के बगल में एक आम का पेड़ है। यहाँ पे आम के पेड़ हमारे काफ़ी सारे आम के पेड़ हैं। यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगाया था। फिर यहाँ पे एक कड़ी पत्ते का पेड़ था, वो सूख के देख रहे हो क्या हालत हो चुका है। नहीं रहने से जो होता है हालत। ये तो मेन रोड मैंने आपको दिखाया था। छोटा सा डॉगी है यहाँ पे। चलिए अब मैं आपको लेके जाऊंगी मेरे जो यहाँ पे एक वो है पॉन्ड है, वहाँ पे लेके जाऊंगी। ये आपको मैं और एक चीज़ दिखा दूँ। ये तो मेरे पीछे के घर का है व्यू। ये है कटहल का पेड़ है, जैक फ्रूट का, जो गर्मियों के टाइम में ही दिखेगा। यहाँ देखो डॉगी बैठा है, अच्छा और एक डॉगी। और यहाँ पे पुकुर है, बंगाली में पुकुर बोलते हैं। थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है। बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी होता है तो पोखरा इसको बोलते हैं हिंदी में। सो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में अगर आप देखोगे पूरे पेड़ वगैरह लगाए हैं, मेरे पापा ने लगाए थे बचपन में ही। सो यहाँ पे पूरा आम का पेड़ है। यहाँ पे और भी 3-4 आम के पेड़ थे, वो काट दिया गया है। साइड से जितने भी सराउंडिंग है ना, यहाँ पे पूरे पेड़ वेड़ का पापा ने लगाया था। यहाँ भी देखो नारियल के काफ़ी सारे पेड़ हैं, आम का है, बम्बू पेड़ है। यहाँ पे भी लंबू गाछ बोलते हैं इसको, लंबू गाछ, लंबू पेड़ है। और पीछे में आप देखोगे ना तो पूरा केले का पूरा खेती किया हुआ है, केले का पेड़ का। यहाँ पे कभी कभी मतलब जो यहाँ पे रहती है ना भाभी, वो इसमें कभी कभी खाना बनाती हैं। बहुत अच्छा एक देसी खुशबू आता है खानों में, बहुत अच्छा लगता है। जैसे बना था आज हम लोगों ने खाया, नॉन वेज बोलो वेज बोलो सब में एक अलग खुशबू हो जाती है दोगुना। इतने सारे तुलसी के पेड़। ये बगल में मेरे चाचा का घर है, हम दोनों का घर आसपास है। उन लोग भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, उन लोग कभी कभी वेकेशंस वगैरह में आते हैं तो सब। इसका भी एक छोटा, एक्चुअली ये पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, थोड़ा सा ही छोटा सा पॉन्ड यहाँ बचा हुआ है। और यहाँ से जो मैंने दिखाया था, मैं इस साइड थोड़ा सा आ गई हूँ। जो उस उधर हम लोग का वो था जो मैंने पॉन्ड दिखाया था, वहीं पे है पुकुर। और यहाँ साइड से भी पापा ने सब पेड़ वगैरह लगाए थे। सब ग्रीनरी है, सारे व्यू आप देखो। तो यहाँ पे रहना नहीं होता है बोल के ना, सब चीज़ थोड़ा सा अजीब सा होके रखा है। तो अब जहाँ पे इंसान साल में 1 बार आते हैं, 2 बार आने से क्या होता है। सो वही हाल है, यही है बस। छोटा मोटा सा व्यू है जो आप लोग के साथ हमने शेयर किया। और गाइज बस कैसे बीत गया 1 वीक के लिए यहाँ पे आए थे। देखते देखते यहाँ पे 1 हफ़्ता कैसे बीत गया आई डोंट नो, बहुत जल्दी बीत गया 1 हफ़्ता। सो कल फिर निकल जाना है बैक टू माई प्लेस। आज मामाई का मंथली फ़ोटो शूट है तो इसलिए उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसका दांत निकल गया है तो थीम उसी बेसिस पे मैंने रखा है। यहाँ मैं मामाई का फ़ोटो शूट कर रही थी कि मैंने देखा कि हम लोग को कोई रिलेटिव्स आए हम लोग से मिलने के लिए। और देखो बहुत सालों के बाद मिल रही है तो मम्मी को कैसे पकड़ के रखा है। गाइस मैं दिखाती हूँ, कुछ लोग आए हैं मेहमान हमारे यहाँ पे। सो मैं सब आप लोग को बाद में बताऊँगी, जस्ट अभी क्विक आप देख लो सबको। से हाय, से हाय।
चलो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन आए थे हमारे घर में रिलेटेड। अभी हम लोग एक नए जगह पे जा रहे हैं, आप लोग को भी लेके चलते। तो हम लोग निकल गए हैं, एक आप लोग को दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एक नदी है, बहुत अच्छा नदी है, व्यू बहुत अच्छा है, लगता है कहीं बाहर पे हम लोग घूमने आए हो। आप लोग को लेके जाएंगे वहाँ पे। देखो दीदी जा रही है, ये हम लोग की क्या है मैं आपको बताती हूँ। रिश्ते में एक हिसाब से उसकी क्या लगती हूँ, बुआ, पिशी बुआ लगती हूँ मैं। भांजी हूँ, भांजी है मेरी। आप सोच सकते इतनी बड़ी भांजी आपने कभी देखा है क्या? इतनी बड़ी भांजी है मेरी। और ये मैं शायद इसकी क्या लगूंगी, आई डोंट नो, दादी लगूंगी, क्या लगूंगी आई डोंट नो शायद, क्योंकि ये जो है इसकी बेटी ये है। इज्जत मतलब रिश्ते में कोई रिश्तेदार। तो ये कभी कभी ऐसा होता है रिश्ते में, बहुत थोड़ा सा ऐसा कॉमेडी सा लग रहा होगा, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो मैं आप लोग को पीछे का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना अच्छा सब ना पोखरा पॉन्ड टाइप का बना हुआ है। ये देखो, पुकुर बोलते हैं बंगाली में इसको। और ये सामने एक स्टेशन है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं हम लोग। देखो पीछे पूरा ग्रीनरी है, गांव का जो नेचर का जो आपको फील है ना, आपको यहाँ पे ही मिलेगा। हम लोग जब भी आते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, एक नेचर का फील लेते हैं हम लोग। ग्रीनरी रहता है, सारा एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं कैसा है। और मामाई क्या कर रही है, मामाई भी झूमते हुए जा रही है अपने दादू के गोद में। मामा, अपने मामा को एक दोस्त मिल गई है, फ्रेंड, काफ़ी साल के बाद अपने दोस्त से मिली है, इसका नाम है प्रीथा। और ये देखो मामाई जा रही है दादू के साथ, और मामाई का भी ये पहला एक्सपीरियंस। और यहाँ देखो रेल का, यहाँ पे सामने स्टेशन है हम लोग का यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग ये क्रॉस करते हैं। अभी रेल का आने का टाइम नहीं हुआ, नहीं तो ये ब्रिज अभी बंद कर दिया होता। ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से जब ट्रेन क्रॉस करते ना। बचपन हम लोग आते थे यहाँ पे, जब भी ट्रेन वगैरह क्रॉस करता था हम लोग यहाँ साइड से चलते थे, तो हम लोग को बड़ा मज़ा आता था। जब भी आवाज़ सुनती थी ट्रेन का, चली आती थी। सो अभी तक तो आया ही नहीं है ट्रेन। मामाई, मामाई कहाँ घूम रही है? मामाई, मामाई भी आज घूम रही है, देख रही है इतना सारा नेचर। एंड बेबी लोग को तो इस नेचर में घुमाना बनता है, ऑलवेज घुमाना ही चाहिए। एकदम फ्रेश एयर, कितना इतना पॉल्यूटेड होता है बाहर सिटीज़ में ना, तो ये भी कभी कभी थोड़ा सा ऐसे नेचुरल जगह में आना बहुत अच्छा लगता है। देखो मम्मम, ये कौन है? प्रीथा, बंगला वाली प्रीथा, इसकी बंगला वाली फ्रेंड है प्रीथा। देखो सरसों का खेत, सरसों का खेत देखो आप, यहाँ पे कितना अच्छा शूट चाहो हो जाता है। सो अभी ट्रेन का सायरन भी हमने सुन लिया, हम लोग सही टाइम पे निकले हैं, ट्रेन का भी आने का टाइम आ चुका है। सो आप लोग को दिखाएंगे, ट्रेन अभी आने वाली है। देखो तुम्हारी मामा यहीं पे बहुत घूमती फिरती रहती थी जब भी आती थी गांव में। हाँ चलो ट्रेन का व्यू दिखाया जाएगा। यहाँ पे ट्रेन भी आ गई है। कैमरा ऑन देखे। सूरज ऑलमोस्ट डूब गया है, सनसेट हो गया है। बस देखो, आपको दिख रहा होगा दूर से, मैं थोड़ा सा क्लोज अप करती हूँ। ये देखो, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा लैंड भी है। सो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पापा यहाँ पे भी एक छोटा सा लैंड लेके रखे थे काफ़ी पहले। सो उसमें कुछ काम वगैरह नहीं हुआ है, बट आउटसाइड का व्यू बहुत अच्छा है। सो हम लोग अक्सर शाम को गर्मी के टाइम स्पेशली आते थे। इस बार तो ठंड है, क्योंकि ठंड में आना होता नहीं था, जल्दी शाम हो जाता तो कभी आना नहीं होता था। तो आज सब आए हैं बोल के, इसी बहाने हम लोग निकल गए हैं। जल्दी जल्दी हम लोग का लंच भी हो चुका था, तो बोले आज तो चलते ही हैं। दीदी का तो ऑल टाइम फेवरेट होता है, जब भी आती है तो एक बार तो ज़रूर आने की कोशिश करती है यहाँ पे। उसको मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे आने का। वो सोच रही थी कि वो शायद थोड़ा चाय वाय भी बना के अगर ले आ पाती तो बहुत अच्छा होता फ्लास्क में, तो उसका भी एक मज़ा हम लोग ले पाते। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से अगर मौका हुआ आने का देन तब क्या जाएगा। कि एक अलग चीज़ हो गया है यहाँ पे पता नहीं, जाने का पहला रास्ता था। यहाँ पे देखो सब बंद हो गया। वहाँ पे आप लोग को दिख रहा है व्यू नदी का, बहुत बड़ा व्यू है यहाँ पे, सुंदर सा। काफ़ी साल के बाद आई हूँ ना, तो काफ़ी सारा चेंजेस भी आ गया है। हम लोग
लोग अब निकल रहे हैं, शाम होने वाली है, सो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा गांव का एरिया है ना, तो ठंड बढ़ जाती है। सो अब जान ही रहे हो, मम्मी पापा सब बड़े लोग को लेके जाओ, बड़े बुजुर्ग को, तो सब वहाँ से एक ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते, बोलते नहीं शाम हो गया, ठंड लग जाएगा, ऐसे कर करके भगा दिए। हम लोग बोले निकलो निकलो। तो हम लोग कभी होगा, फिर से पता नहीं कब मुलाकात होगा, फिर से कभी जाएंगे हम लोग। सो आज के लिए बस यहाँ के एक छोटा सा आपको थोड़ा सा टूर दिखाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो मेरे जो रिलेटिव सब आए थे, उन लोग सब चले गए। काफ़ी इंसिस्ट किया उन लोग को रुकने के लिए, बट उन लोग का कल फ्लाइट था, वापस हैदराबाद जाना था, तो बिल्कुल नहीं रुक पाए। यहाँ मैं आ गई थी किचन में मामाई के लिए सेरेलैक बनाने के लिए, बट देखो यहाँ पे मामाई बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रही है। लगता है मामाई भी बनाएगी मेरे साथ सेरेलैक। उससे भी देखना है कि मामा मेरे लिए क्या क्या बनाती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है सेरेलैक में। चलो यहाँ पे मैंने सब कुछ तैयारी वगैरह कर लिया है, जस्ट मुझे फटाफट ग्राइंड करके इसको डब्बे में रखना है। मैं परसों चली जाऊंगी, तो देखो मामा मेरे लिए क्या बना रही है। मेरा फेवरेट चीज़ बना रही है, ये है पीठा, बंगाली का बहुत फेमस पीठा। काफ़ी सारे वैरायटीज़ होते हैं, बट अभी एक वैरायटी बन रहा है। सो इसके लिए मम्मी ने यहाँ पे जो भी ये चावल का जो पाउडर है ना, उसने मिक्स किया मामा ने। फिर यहाँ पे मम्मी गुड़ के साथ, मम्मी इसमें क्या क्या है, गुड़ है, नारियल है और दूध के साथ मम्मी पका रही है, उसको अच्छे से उबाल रही है। और इसमें क्या काम होगा ये आपको हम बाद में बताएंगे। यहाँ साथ में मम्मी कोकोनट भी ग्रेट करके रखी है यहाँ पे, ये भी उसमें जाएगा। और इसी ग्रेटर से ना मम्मी नारियल का लड्डू भी बनाती है, जो मेरा बहुत फेवरेट है। चलिए गाइस, आप लोग को लेके चलती हूँ कि मम्मी एक्चुअली क्या बना रही है और वो कहाँ बना रही है। सो आप लोग को मैं लेके चलती हूँ। सो गाइस, जो यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा अंधेरा है, बट मम्मी जहाँ बना रही है वहाँ थोड़ा रोशनी है। तो गाइज़, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मम्मी बनाना शुरू कर दी है, और ये प्रॉपर एकदम गांव के तरीके से हो रहा है, लकड़ी के जाल में किया जा रहा है। सो मम्मी बैठी हुई है बनाने के लिए। सो पीठा वगैरह यहाँ पे कुछ बन के रेडी हो चुका है, और वहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ भी मम्मी ने बैठा दिया ऑलरेडी पीठा का। सो चलिए अभी जल्दी से मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये खुलने वाला है, खुल चुका है, और ये चावल के आटे का बनता है। सो ये प्रॉपर स्टीम से बनता है, और ये एक्चुअली दो तरीके से इसको आप ड्राई भी खा सकते हो, गरम गरम, या यहाँ पे ना गुड़ होता है, खजूर का गुड़ बंगाल में बहुत फेमस होता है। सो उस गुड़ से काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे स्वीट्स, बंगाली के स्वीट्स बनते हैं। सो जो ये गुड़ है, उस गुड़ से भी आप खा सकते हो। और मम्मी और एक अलग तरीके से मम्मी ने यहाँ पे बनाया था चाशनी, गुड़ का चाशनी दूध के साथ, एंड नारियल का जो ग्रेटेड कोकोनट है उसके साथ बनाया था। तो इसे मम्मी डिप करके रखती है। डिप करके रखने के बाद मॉर्निंग में भी ये बहुत अच्छा लगता है। जो आप देख रहे हो ना अभी, जो साइज़ है इसका, ये पूरा डबल हो जाएगा और काफ़ी टेस्ट लगेगा। मतलब ये भी वन ऑफ द बहुत अच्छा स्वीट है। सो ये चीज़ मुझे बाहर नहीं मिल पाता है। ये है तोनू द बिग पागल। तो क्या खाएंगे? पीठा खाएंगे। पीठा खाती हो तुम? नहीं खाती हो? इसको सिर्फ चिकन और प्रॉन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है, पर इसको खिलाना सिखाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हारी मम्मी ने क्या सिखाया है? मैं सिखाऊंगी, माँ से सिखाएगी। ये देखो, पीठा वगैरह पूरा तैयार हो चुका है। कितना अच्छा सा फूला है, गरम गरम भाप आ रहा है, उफ, अलग ही मज़ा है। अब इसको हम लोग खजूर का गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, या मतलब पत्ता गोभी की एक होता है वो सब्जी ना, एकदम पूरा मैश करके, वो भी खा सकते हैं। अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नारियल डाल के भी करो तो भी अच्छा लगता है। सो अभी आप खाते हैं। चलो गरम गरम पीठा के साथ आज का डे यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगली सुबह एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।